क्या आपको पता है, कभी कभी जंग गोलियों से नहीं शुरू होती बल्कि खामोशी से शुरू होती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक चल रहा था, लोग मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे, टीवी चैनलों पर वही पुरानी बहसें चल रही थी। लेकिन देश के अंदर कहीं बहुत गहराई में एक फैसला लिया जा चुका था। ऐसा फैसला जो आने वाले घंटों में पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला देने वाला था। ये कहानी है उन 48 घंटों की जिनके बारे में भारत ने कभी खुलकर बात नहीं की। यह कहानी है उस ऑपरेशन की जिसे दुनिया जानती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से। 14 फरवरी 2019 की दोपहर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक सिर्फ एक सवाल था, जवाब कब मिलेगा। लेकिन सरकार चुप थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों पर कम बोल रहे थे, लेकिन बंद कमरों में मीटिंग्स लगातार चल रही थी। सेना, खुफिया एजेंसियां और इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट पर आ चुकी थी। पाकिस्तान की सीमा के पार बालाकोट नाम की एक शांत पहाड़ी जगह थी। बाहर से देखने पर यह बस एक छोटा सा कस्बा लगता था, लेकिन सैटेलाइट इमेज कुछ और कहानी कह रही थी। वहां एक ऐसा ट्रेनिंग कैंप था जहां सालों से आतंकी तैयार किए जा रहे थे। यही वो जगह थी जिसे टारगेट करने का फैसला लिया गया। लेकिन सवाल था कैसे? सीमा पार एयर स्ट्राइक कोई मामूली बात नहीं थी। यह 1971 के बाद पहली बार होने वाला सीधा हवाई हमला था। इसका मतलब था खुली जंग का खतरा। इसका मतलब था अंतर्राष्ट्रीय दबाव। इसका मतलब था अगर एक भी जेट गिरा तो पायलट दुश्मन के हाथ लग सकता है और फिर वही पुरानी POW कहानी दोहराई जा सकती है। इन सब जोखिमों के बावजूद फैसला हो चुका था। 24 फरवरी की रात देश सो रहा था, लेकिन एयरफोर्स बेस पर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। हैंगर के अंदर मिराज 2000 जेट्स तैयार खड़े थे। टेक्नीशियन आखिरी बार सिस्टम चेक कर रहे थे। पायलट अपने फ्लाइट सूट पहन चुके थे। किसी ने घर फोन नहीं किया, किसी ने मैसेज नहीं भेजा। सब जानते थे यह मिशन वापस भी ला सकता है और इतिहास भी बना सकता है। पायलटों को बस इतना बताया गया था, टारगेट सीमा पार है, रेडार से बचते हुए जाना है। रात के अंधेरे में पहाड़ों के बीच उड़ान भरनी है और वापसी तक रेडियो साइलेंस रखना है। इसी बीच दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स को हल्की सी हलचल महसूस होने लगी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी बड़ी लाइन क्रॉस करने वाला है। 26 फरवरी की तड़के लगभग 3 बजे आसमान में वो आवाज गूंजी जिसे आम लोग नहीं सुन सकते। सुपरसोनिक जेट्स लो अल्टीट्यूड पर उड़ रहे थे, रडार से बचने के लिए घाटियों के बीच से निकल रहे थे। हर पायलट के सामने सिर्फ एक स्क्रीन थी और दिमाग में एक ही बात, टारगेट लॉक करना है और लौट आना है। जब पहला बम गिरा तो बालाकोट की पहाड़ियों में गूंज फैल गई। कुछ सेकंड बाद दूसरा और फिर तीसरा। यह थी कोई लंबी बमबारी नहीं थी, यह सर्जिकल प्रिसीजन थी। सिर्फ कैंप को टारगेट किया गया, आसपास के गांव को नहीं छुआ गया। पूरे ऑपरेशन में कुछ ही मिनट लगे, लेकिन इन कुछ मिनटों ने इतिहास बदल दिया। भारत ने पहली बार खुले तौर पर माना कि उसने सीमा पार हमला किया है। दुनिया के बड़े देश अचानक एक्टिव हो गए। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी और पाकिस्तान के लिए यह एक सीधा अपमान था। बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत में जश्न नहीं था, बस सन्नाटा था। एयरफोर्स बेस पर पायलट लौट चुके थे, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सब जानते थे पाकिस्तान जवाब जरूर देगा। सवाल सिर्फ ये था कब और कैसे। 27 फरवरी 2019 की सुबह सूरज निकला ही था कि पश्चिमी सीमा पर रडार स्क्रीन चमक उठी। पाकिस्तान की तरफ से कई लड़ाकू विमान भारतीय एयरोस्पेस की ओर बढ़ रहे थे। ये कोई ट्रेनिंग फ्लाइट नहीं थी, ये सीधा जवाब था बालाकोट का। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और कुछ ही मिनटों में भारतीय लड़ाकू विमान भी हवा में थे। आसमान के अंदर एक ऐसा मुकाबला शुरू होने वाला था जिसे आम लोग कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन इतिहास हमेशा याद रखेगा। ऊपर बादलों के बीच दोनों देशों के जेट आमने सामने थे। तेज रफ्तार मोड मिसाइल, लॉक अलार्म और रेडियो कॉल्स हर सेकंड मौत से टकराने जैसा था। इसी डॉग फाइट के बीच भारतीय वायुसेना के एक MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तानी F-16 को निशाना बनाया। उस मिग को उड़ा रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। रेडियो पर उनका आखिरी मैसेज आया, टारगेट लॉक कर लिया है। और फिर कुछ सेकंड बाद उनका विमान दुश्मन की मिसाइल से टकरा गया। अब अभिनंदन के पास सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो विमान के साथ गिर जाए या इजेक्ट करे। उन्होंने इजेक्ट किया और पैराशूट के सहारे पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में उतर गए। नीचे जमीन पर हालात बेहद खतरनाक थे।
गुस्साए भीड़ चारों तरफ दौड़ रही थी। कोई पत्थर उठा रहा था, कोई लाठी। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। अभिनंदन घायल थे लेकिन होश में थे। उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल से हवा में फायर किया ताकि लोग दूर रहें, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ ही देर में पाकिस्तान आर्मी के जवान पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उधर भारत में खबर फैल चुकी थी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम ट्रेंड कर रहा था, अभिनंदन। पूरे देश की सांसें अटकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सेना को फुल ऑपरेशनल रेडीनेस पर रखा गया, मिसाइल यूनिट्स अलर्ट पर थी। नौसेना को भी मूवमेंट का आदेश मिल चुका था। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने पायलट की गिरफ्तारी को प्रोपेगेंडा में बदल रहा था। अभिनंदन का वीडियो रिलीज किया गया जिसमें वह चाय पीते हुए दिखाए गए, लेकिन भारत के लिए यह कोई मजाक नहीं था। यह सम्मान और संप्रभुता का सवाल बन चुका। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेजी से बढ़ रहा था। अमेरिका, रूस, फ्रांस सभी देशों की डिप्लोमेसी एक्टिव हो गई थी। किसी को भी दक्षिण एशिया में खुली जंग नहीं चाहिए। भारत ने साफ संदेश दे दिया था, अगर हमारे पायलट को नुकसान पहुंचा तो जवाब बहुत भारी होगा। 3 दिन तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। मिसाइल सिस्टम लॉक पोजीशन में थे। एयरबेस पर लगातार टेक ऑन ऑफ लैंडिंग हो रही थी। ये वो पल थे जब एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती। और फिर 28 फरवरी की शाम पाकिस्तान ने ऐलान किया कि अभिनंदन को रिहा किया जाएगा। यह फैसला दबाव का नतीजा था या रणनीति, लेकिन भारत के लिए यह बड़ी जीत थी। वाघा बॉर्डर पर जब अभिनंदन वापस आए तो पूरा देश टीवी से चिपका हुआ था। थके हुए चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में वही सैन्य अनुशासन। उस पल भारत सिर्फ एक पायलट को वापस नहीं ला रहा था, वह अपने आत्मसम्मान को वापस ला रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बालाकोट और अभिनंदन की वापसी के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति हमेशा के लिए बदल चुकी थी। भारत ने साफ कर दिया था, अब आतंक का जवाब सीमा के भीतर नहीं मिलेगा। अभिनंदन की वापसी के बाद भारत में राहत की सांस ली, लेकिन सेना और सरकार जानते थे कि यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। बालाकोट के बाद दक्षिण एशिया की ताकत का संतुलन बदल चुका था। पहली बार भारत ने खुलकर यह दिखा दिया था कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ LOC तक सीमित नहीं रहेगा। नई दिल्ली में लगातार रणनीतिक बैठकें चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को साफ निर्देश दिया था, भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा। अब भारत डिफेंसिव नहीं रहेगा, प्रोएक्टिव रहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हालात अलग थे। सेना और सरकार पर जबरदस्त दबाव था, क्योंकि बालाकोट ने उनकी उस छवि को तोड़ दिया था जिसमें वे खुद को मजबूत एयर डिफेंस वाला देश बताते थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सवाल पूछ रहा था कि भारतीय विमान अंदर कैसे घुसे और बिना नुकसान वापस कैसे चले गए। इस पूरे घटनाक्रम में यूनाइटेड नेशंस से लेकर अमेरिका, रूस और फ्रांस तक सभी देशों की डिप्लोमेसी एक्टिव हो गई थी। किसी को भी 2 परमाणु ताकतों के बीच खुली जंग नहीं चाहिए थी, लेकिन भारत की रणनीति साफ थी, आतंक और बातचीत अब साथ साथ नहीं चलेंगे। बालाकोट के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन में बड़े बदलाव किए। राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स को तेजी से शामिल किया गया, एयर डिफेंस नेटवर्क को अपग्रेड किया गया और स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम मजबूत किया गया। सबसे बड़ा बदलाव मानसिकता में आया। पहले भारत हमले के बाद सबूत देता था, अब पहले कार्रवाई करता है और फिर दुनिया को बताता है। बालाकोट ने यह भी दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बम और मिसाइल से नहीं लड़े जाते, बल्कि सूचना युद्ध, मीडिया, नैरेटिव और कूटनीतिक दबाव भी उतने ही अहम होते हैं। पाकिस्तान ने तुरंत वीडियो जारी किए, भारत ने सैटेलाइट इमेज और अंतर्राष्ट्रीय ब्रीफिंग दी। दोनों देशों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए, लेकिन जमीन पर हकीकत यही थी कि आतंक के ठिकाने पर पहली बार सीधे वार हुआ था। पाकिस्तान के भीतर कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने बाद में माना कि भारतीय स्ट्राइक ने उनकी रणनीतिक सोच को झकोर दिया था। उधर भारत में जनता के बीच एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। सेना को खुला समर्थन मिला और राजनीतिक नेतृत्व को यह संदेश कि देश अब निर्णायक कार्रवाई चाहता है। बालाकोट के बाद कश्मीर नीति बदली, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तेज हुआ और इंटेलिजेंस नेटवर्क को कई गुना मजबूत किया गया। यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, यह एक संदेश था कि अब भारत पुराने नियमों से नहीं खेलेगा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि बालाकोट ने साउथ एशिया की रेड लाइन बदल दी थी। पहले जो अकल्पनीय था वो संभव हो गया था।
और शायद यही वजह है कि उसके बाद बड़े आतंकी हमलों में कमी आई, क्योंकि संदेश साफ था। कीमत बहुत भारी होगी। ये कहानी सिर्फ जेट्स और बमों की नहीं थी। ये कहानी थी राजनीतिक इच्छा शक्ति, सैनिक साहस और रणनीतिक बदलाव की। ये कहानी थी उन 48 घंटों की जब भारत ने बिना शोर किए अपनी ताकत दिखाई और दुनिया को बता दिया कि अगर बात देश की सुरक्षा की हो तो भारत चुप नहीं बैठता। बालाकोट एक ऑपरेशन था, लेकिन उसका असर आज भी महसूस किया जाता है। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और ऐतिहासिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।